चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सेकंड। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is a 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the quiz. इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप लोगों की शुरू हो चुकी है वो ग्राफिकली मेथड पर डिपेंड रहेगी कि कितनी प्रकार से आप अपनी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं, उसका सबसे पहला मेथड है आज का ग्राफिकली मेथड। इसमें आप वही सबसे पहले जो आपको सिचुएशन दे रखी है उसको एल्जेब्रिक बनाते हैं और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and the number of girl is equal to y। जब आपने नंबर्स ऑफ बाय और एक्स और y मान लिया तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन है कि टोटल बॉय से आपके पास 10, तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। उसके बाद है द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, यानी सेकंड कंडीशन नंबर्स ऑफ गर्ल्स यानी y इज इक्वल टू बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो x प्लस 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों से दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जिसे आप राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। यहाँ पर बॉक्स बनाया आपने। जब आपने बॉक्स बना दिया तो आप इसमें x और y लिखेंगे और x की वैल्यू आपने सपोज करें 0 दी तो y आ गई 10, x की वैल्यू आपने 1 दी तो y की वैल्यू आ गई 9। उसके बाद फ्रॉम सेकंड से, सेकंड आपकी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पर भी आपने बॉक्स बनाया और जब आपने बॉक्स बनाया ये हो गया 2, आप इसके सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। आपने x की वैल्यू 0 दी तो y की आ गई 4, x की वैल्यू आपने 1 दी तो y की आ गई वैल्यू 5। तो स्टूडेंट, इसके बाद आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ का पेपर लिया हमने। यहाँ पर x, यहाँ x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश और दिस इज ओरिजिन 0। तो ये पॉइंट हम 2 का मान लेते हैं। ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये हो गया -2, ये -4, ये -6, ये -10, सॉरी -8 एंड दिस इज -10। इसके बाद दिस इज 2, 4, 6, 8 एंड दिस इज 10। इसके बाद -2, -4, -6, -8, -10। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास है 0 से 10, तो 0 से 10 दिस इज द पॉइंट 0 से 10। और उसके बाद है 1 पे 9, दिस इज 1 पे 9, ये आ गया 1 पे 9। एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रा हो गई और इसके बाद चलते हैं दूसरी लाइन की ओर, 0 पे 4, ये है 0 पे 4। और उसके बाद है 1 पर 5, दिस इज़ 1 पर, यहाँ आ गया 5 और एक लाइन आपकी ये वाली प्लॉट हो गई। तो स्टूडेंट, ये दोनों लाइनों ने जिसको इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को देखते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से मिलाते हैं और यहाँ मिलाते हैं तो आप देख रहे हैं x की ओर कितना चला 3 और y की ओर कितना चला 7। तो ये पॉइंट हो गया 3 और 7। तो स्टूडेंट, यही इसका सॉल्यूशन होगा। इससे x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू आ गई 7। तो हैंस अब आप इसका आंसर लिख देंगे, द नंबर्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट, इस तरह का ही दूसरा क्वेश्चन है, उसी को आप इस तरह ही क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं उसको देखें। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशनें दूंगा, उन कंडीशनों को आपको लर्न करना पड़ेगा और वे कंडीशन डिपेंड करेंगी कि कौन सी लाइन जो आप ड्रा करते हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, या ये लाइनें पैरेलल होती है, या कॉन्सिडेंट है या इनकॉन्सिडेंट है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जो टेबल मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ आप उसको लर्न करें। लिखें, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन द फॉलोइंग सिचुएशन या फॉलोइंग कंडीशन, फर्स्ट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 के, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is consonant, intersecting line, and has a solution. has a solution. इस has a solution को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अगर जो रेशो हम निकाल के लाएंगे उसमें a1 अपॉन a2 बराबर ना हो या डज नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं b1 अपॉन b2 के, तो जो लीनियर और पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और हैज ए सॉल्यूशन होगा। सेकंड, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 but does not equal to c1 upon c2, then ये क्या होगा, ये इनकॉन्सिडेंट होगा, और जब इनकॉन्सिडेंट होगा तो ये पैरेलल लाइनें होगी और इसका एक और होगा हैज नो सॉल्यूशन। थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 बराबर तो होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर भी होगा c1 अपॉन c2 के, इस कंडीशन में देन कॉन्स्टेंट लाइन होगी COINCITENT लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जब ये कंडीशनें आपको बहुत अच्छी तरह लर्न हो जाए, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो CBSE का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1 मार्क्स का जो MCQ है वो इसी के बेस के ऊपर पूछा गया है। तो आप शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको कंडीशनें दे दी, अब मैं लेता हूँ आपके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन और फिर हम देखेंगे किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। ये हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका जो कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर करने के बाद आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हियर a1 की जो वैल्यू है वो हो गई 5, इसके बाद a2 की जो वैल्यू है वो हो गई 7, b1 की जो वैल्यू है वो हो गई -4 और b2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 6, c1 की जो वैल्यू है वो है 8, c2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -9। अब इनका कंपेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गया 5/7। उसके बाद b1 अपॉन b2 का जो कंपेयर करा वो हो गया -4/6, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं आप, दिस इज़ -2/3 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हो गया 8/-9। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, हेयर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी आप उसमें चेक करें, उसमें एक कंडीशन जरूर इस तरह की बन रही होगी कि जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, उस कंडीशन में जो हमारी लाइनें हैं वो कांस्टेंट होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और हैज ए सॉल्यूशन होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया था इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो इसी तरह हम लिख देंगे हैंस दिस इज intersect at a point। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि A1 A2 B1 B2 और C1 और C2 की वैल्यू लिखने के बाद उनका आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो 3 कंडीशन मैंने आपको दी है उस कंडीशनों को आप लर्न कर लेते हैं और उसके बाद आपको पहचान हो जाती है कि ये इसमें क्या चीज़ जो हमसे पूछी गई थी वो है या नहीं है। स्टूडेंट इसी तरह इसके 2 पार्ट हैं। आई होप आप लोग खुद स्वयं करके देखेंगे और अगर नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट और इनकॉन्स्टेंट। ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है लेकिन इसके कई सारे पार्ट हैं, मैं एक पार्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड अगला है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट आप जो ये इजिकल टू वाला पार्ट है आप इसको इधर ले आए तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर आपने करा, A1 की वैल्यू आ गई 3, A2 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू आ गई 2, B2 की वैल्यू आ गई -3 और C1 की वैल्यू आ गई -5 और C2 की वैल्यू आ गई -7। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हैं आप, आपने कंपेयर करेंगे सबसे पहले A1/A2 का, उसकी वैल्यू आ गई 3/2 और B1/B2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/-3 और C1/C2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -5/-7 या और 5/7। स्टूडेंट उसके बाद आपने देखा कि A1/A2 इजिकल टू नहीं है, डज नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। तो ये कंडीशन हमारी जो है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तो उस कंडीशन में हमारी क्या रहती है, उस कंडीशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है CONSISTENT और यही हमसे चीज़ पूछी गई थी और यही चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट इसी तरह इसके एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसका सेकंड पार्ट जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट सबसे पहला आप इनको इधर ले आए तो ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट A1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, यस आपने बिल्कुल सही सोचा और इसी तरह अब तो आपको आ गया होगा कि हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। और A2 की वैल्यू बताइए, यस A2 की वैल्यू आ गई इसमें 4। इसी तरह B1 की वैल्यू बताइए, यस B1 की वैल्यू आ गई -3। B2 की वैल्यू बताइए -6, यस और इसके बाद C1 की वैल्यू बताइए, दिस इज़ -8 एंड C2 की वैल्यू आ गई क्या, दिस इज़ -9। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंपेयर A1/A2 इज इक्वल टू हो गया 2/4, जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी जरूर करेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम सिंप्लीफाई नहीं करते और जल्दबाजी में कह देते हैं कि दिस इज़ अनपैरेलल और सॉरी दिस इज़ अनइक्वल और डज नॉट इक्वल। तो 2 1 जा 2 एंड दिस इज 2 2 जा 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2।
इसी तरह b1/b2 की जो वैल्यू है वो आ गई -3/-6। इसको भी सोल्व करके हमने क्या लिख लिया 1/2। C1/C2 भी हो गया हमारा -8/-9, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 8/9। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि A1/A2 का जो कंपेयर है वो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन वो इक्वल नहीं किसके है C1/C2 के। तो स्टूडेंट जस्ट अभी आप लोग मेरे साथ अगर इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में या मेरी वीडियो को देखकर ही पढ़ रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको लिखवाया था उसके पास एक बार आप अपना पेज को टर्न करिए और इसमें जो सेकंड कंडीशन है उसको ध्यान दीजिए। उसमें मैंने लिखवाया था A1/A2 अगर डज नॉट इक्वल तो है B1/B2 के बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो उस कंडीशन में उसका जो सोल्यूशन होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। और यस आई होप कि आपको मिल गया होगा और आप लाइक कर रहे होंगे मुझको कि यस A1/A2 इज इक्वल टू तो है किसके B1/B2 के हेयर, तो लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यस स्टूडेंट यू राइट, दिस इज द इनकॉन्सिस्टेंट CONSISTENT। तो आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और मेरे साथ ही करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एक एक क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, तो मैं आपको बता दूं करने को तो मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और आप कहेंगे कि सर तो सारे कर देते हैं, हम क्या करें। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप उसी की सहायता से मेरे जो क्वेश्चनों को है पहले आप उनको देखें और उनके बाद उनको करने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें, मैं सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूंगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको एक बार रीड कर दूं। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो चुकी होगी या बुक से ही आप लोग रख कर सामने पढ़ रहे होंगे तो उसकी लैंग्वेज को मैं एक बार रीड कर देता हूं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। अब कांस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का तो मीन आप समझ ही गए होंगे। कांस्टेंट मीन A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देन इज कांस्टेंट। इफ A1/A2 is equal to B1/B2 but does not equal to C1/C2, तो this is inconsistent। वो कह रहा है if consistent obtain the solution graphically, यानी जिसका भी कॉन्सिस्टेंट आ जाए। कॉन्सिस्टेंट का मीन होता है हैज ए सॉल्यूशन। आप चेक कर लीजिए जो भी कंडीशन मैंने लिखवाई है उसके अनुसार आप चेक करिएगा। और आपने अगर चेक कर लिया तो आपको लिखा होगा, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन मैंने आपको जो टेबल दी है उसमें सब कुछ लिख दिया है। कॉन्सिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, हैज ए सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या हैज ए नो सॉल्यूशन है। एक ही जगह एक ही कागज पर मैंने आपको सब कुछ दे दिया। उस टेबल को आप सामने रखें, धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपकी अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी, फिर उस कागज की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके कई सारे पार्ट हैं, मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कॉन्सिस्टेंट होगा और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। मैंने इसका एक पार्ट लिया है 4th का 3rd। दिस इज ए 2x प्लस y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दिस इज ए 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट चलिए आप भी अपने अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि अब सर क्या करने वाले हैं। तो सर कुछ नहीं, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैथ इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट और जो इसके फार्मूले हैं वो बिल्कुल क्लियर है तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट कोई भी और मैं नहीं समझता कोई और दूसरा सब्जेक्ट होगा। और ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि वे सोचते हैं कि हमारे से तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे छोड़ मेरे से तो होता ही नहीं, मैं क्या करूं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको देखिएगा मैथ में थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन, हमें डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो ये आपको आने ही चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हियर आप क्या देख रहे हैं, A1 की वैल्यू है 2, यस, A2 की वैल्यू है आपके पास 4,
b1 की वैल्यू है। अब बताइए स्टूडेंट, किसी बहुत से ने सोच लिया होगा कि सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 तो ज़रूर होता है। तो b1 की वैल्यू हो गई 1, और उसके बाद b2 की वैल्यू होगी -2, और c1 की वैल्यू होगी -6, और c2 की वैल्यू होगी -4। चलिए स्टूडेंट कंपेयर करते हैं। a1/a2 की जो वैल्यू आई वो आई 2/4, तो दिस इज़ 1/2, और b1/b2 की वैल्यू जो आई वो आई क्या आई 1/-2, और आप क्या देख रहे हैं c1/c2 की जो वैल्यू आई वो -6/-4, जिसे मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट जल्दी से क्विक मेरे साथ चलते हुए बताइए कैसा है, कॉन्सिडेंट है या इनकॉन्सिडेंट है। आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, क्या सोचा? यस, आपने सोचा कि सर जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के हैं तो निश्चित ये कैसा होगा, ये कॉन्सिडेंट होगा, क्योंकि आपने कंडीशन चेक कर ली। तो यस हियर ये लिखेंगे आप। सो दिस लीनियर इक्वेशन is a constant and has a solution. हैज ए सॉल्यूशन। और जब ये हैज ए सॉल्यूशन होगा तो निश्चित इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये निश्चित सोल्व करने पर x एंड y की वैल्यू जरूर देगा। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, वही x की फॉर्म में बनाएंगे, y की फॉर्म में बनाएंगे, और उसके बाद इनके क्या क्या देंगे, दो सॉल्यूशन देंगे, और फिर इस ग्राफ को करेंगे। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2x। आपने इसको दो सॉल्यूशन दे रहे हैं, दिस इज x, दिस इज y। आपने x की वैल्यू को पहले 0 रख दिया तो ये 6 आ गया। x की वैल्यू आपने 1 दे दी तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गए, दिस इज 4। स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड दिस इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप चाहे तो उसे थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। मैं 2 से डिवाइडेड कर रहा हूँ तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर माइनस प्लस में जब कंडीशन गिवन हो तो ध्यान रखें वो कैसे करते हैं। यहाँ y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4, क्योंकि हमने 4 को इधर ले लिया और y को इधर ले लिया। यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन देंगे। दिस इज x, दिस इज y। x की वैल्यू आपने क्या रखी 0, तो y की वैल्यू आ गई -4, x की वैल्यू 1 रखी, 2 1 जा 2, और दिस इज 4 में से 2 गए, दिस इज -2। तो चलिए स्टूडेंट ग्राफ। अब आप क्या करें, वन बॉक्स से एक ले लें 2 का, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज -2, -4, -6, दिस इज 2 4 6, this is -2, -4, -6, this is x-axis and this is y। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ग्राफिकली की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को ग्राफ के जो पेपर्स होते हैं उन पे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर जब आपके पेपर एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको ग्राफ का जो पेपर है वो आपको दे दिया जाता है, और आपको जो सॉल्यूशन करना होता है वो आप उसी में करते हैं। तो आई होप आप एक बार ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करें। कॉपी पे प्रैक्टिस करने से पहले ग्राफ पर इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस, तो सबसे पहला पॉइंट 0 पे 6, 0 पे 6, दिस इज़ 1 पे 4, यहाँ पे 1, और दिस इज़ 4, ये लाइन आ गई। क्योंकि मैं तो उस पर बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा उधर लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, और जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। तो 0 पे -4, 0 पे -4, 1 पे -2, दिस इज़ -2, तो स्टूडेंट कहाँ पे डिवाइड इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज ए इंटरसेक्ट। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है x की वैल्यू
और y की वैल्यू। तो क्या देखेंगे आप, x की ओर कितना चला और y की ओर कितना चला। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ग्राफ इधर से खो गया है तो निश्चित ये यहाँ पर और यहाँ होगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान करके देखें कि x की वैल्यू आपकी आ सकती है, या तो जब ग्राफ आप करेंगे x की वैल्यू आपकी आ सकती है 2 और y की वैल्यू भी आपकी 2 आ सकती है, या फिर हाँ यस, तो x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2। तो जब ये दोनों वैल्यू आपने निकाली, इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू आप रखें तो 2 इंटू 2 प्लस y 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, half the parameters of a rectangular garden whose length is a 4 meter more than its width is a 36 meter, find the dimension of the garden। तो let the length is equal to x and the width is equal to y according to condition। उसने हमसे कहा कि उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है, तो जो लेंथ है हमारे पास वो x है और विड्थ से कितनी है 4 मीटर ज़्यादा है, यानी y प्लस 4। और क्या बन गया, इसको y को इधर ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, उसने हमसे कहा था पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 है, यानी 1/2 पैरामीटर इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट आप लोग जानते ही होंगे, रेक्टेंगल्स का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास क्या है 1/2, 2 इंटू लेंथ इसमें क्या हो गई, यस लेंथ इसमें है x और ब्रेथ इसमें हो गई y, तो ये हो गया इज इक्वल टू 36। तो अब इसके बाद 2 से 2 डिवाइडेड हो गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 36, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में तो ये बोला ही नहीं कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करें या कैसे भी सॉल्व करें, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हम इक्वेशन को क्या करें, आप ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट थी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारी दो थी। अब हमने जब इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, क्योंकि 40 का हाफ होता है। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, या किसी में भी रख लीजिए आप, सेकंड में रख लीजिए, पुट इनटू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ पर x की वैल्यू आपने 20 रखी, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और y इज इक्वल टू हो गया 36 माइनस 20, और दिस इज कितना आ गया 60। तो स्टूडेंट इस तरह आप क्या देख रहे हैं, जो हमारी यहाँ पर मीटर होता है, क्योंकि इसने मीटर में दिया था, और y इज इक्वल टू मीटर, तो हैंस द लेंथ कितनी आई, लेंथ है x, y हमारे पास 20 मीटर, और जो विड्थ है y हमारे पास कितनी 16 मीटर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जब मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मेथड अभी तक इस एक्सरसाइज में था ही नहीं, ये तो आगे आएगा या यहाँ पर, क्योंकि बहुत से ये सोचेंगे। तो ये आपकी, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं था किसी मेथड से। अगर हमने ये दो इक्वेशनें फाइंड आउट कर ली, अगर इन इक्वेशनों से आप चाहें तो जिस तरह मैंने पीछे से समझाया है, और उसको समझाने के बाद आप क्या करें, इसको समझाने के बाद आप इनके दो सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें, और दो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद आप ग्राफिकली मेथड से भी अगर इसको सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू यहीं पर आएगी 20 एंड 60।
तो स्टूडेंट इस तरह मैं इसका लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, और वो जो क्वेश्चन लास्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, मैंने 6 नहीं कराया क्योंकि 6 में तो पहले भी मैं करवा चुका हूँ, वो पैरेलल है या कैसे। तो हमसे कह रहा है 2 इक्वेशन हमें गिवन है। पहली है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल formed by these line and the x axis and the shade of the triangular region। तो स्टूडेंट सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट से इसका सॉल्यूशन, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ से हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू ले लेंगे x प्लस 1। सॉल्यूशन निकालने हैं। दिस इज x, दिस इज y। आपने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1, या x की जगह आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं y की फॉर्म में बना सकते हैं या x की फॉर्म में बना सकते हैं, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन, यहाँ x रखा, यहाँ y। आपने x की वैल्यू पहले जब 0 दी तो ये 0 हो गया, 3 इंटू 0, और 12 से आपको 2 से डिवाइडेड करा 12 को तो आ गया 6। इसके बाद हमने एक और वैल्यू दी तो ये -2 रखा, तो -2 3 जा 6 होता है, और 12 और 6 मिलकर 18 हो गए, तो दिस इज 9। तो चलिए स्टूडेंट इसका ग्राफ, दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y। एक बॉक्स, एक का 2 का मान लेते हैं, 4 6 8। दिस इज -2 -4 -6 -8। दिस इज 2 4 6 8। दिस इज -2 -4 -6 -8। सबसे पहला हमारे पास है 0 से 1, तो 0 से 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 1 पे 2, तो दिस इज 1 पे 2, ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट, हमारे पास है 0 से 6, तो 0 पे 6 ये हो गया, और -2 पे 9 -2 पे 9, इससे थोड़ा सा ऊपर ये क्योंकि 10 है तो यहाँ पे इसी की से -2 से 9 ये हो गया। इसको यहाँ से मिलाया, तो स्टूडेंट हमारे पास जो ट्रायंगल निकल के आया वो दिस इज द शेडेड ट्रायंगल। ये हो गया 0, ये हो गया A, और दिस इज द B। तो स्टूडेंट जो हमारा निकल के आया वो कितना है, अगर आप ये देखें तो इसके जो वर्टेक्स होंगे, मैं एक के वर्टेक्स निकालता हूँ यहाँ से ये, और ये है 2, तो इसके जो वर्टेक्स हो गए वो हो गए 2 और 3, और एक हमारा जो वर्टेक्स हो गया वो हो गया हमारे पास ये कितना है 6 और 0। इस तरह आप इसका भी वर्टेक्स निकाल सकते हैं, और एक इसका वर्टेक्स आ गया चूँकि ये -2 पर ही है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया, और आई होप आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपसे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह ग्राफिकली मेथड से हटकर कितने प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड्स होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। फिर चलिए, जब तक के लिए मैं आपसे थैंक यू, और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।